सूरह फातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलते तहामी सय्यदिल वही वस्सिराजुल मुज़ी वल काकिबिद दुर्री साहिबिल वकार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल कासिम मुहम्मद वाला इतरते तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन सलावत। पाक रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ चलकर आना इबादत में शुमार फरमाए। मकतब हुसैनी तक आने में जितने कदम आपने उठाए हैं, नमाज हुसैन में बैठकर जितनी सांसें आपने ली हैं, पाक रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मावन फरमाए कि आपके गुनाह सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा दे। आमीन ऊंची आवाज़ में कह दिया करें, ना जाने किसकी आमीन किसके हक में कबूल हो जाए। मेरे मालिक जो बीमार हैं, बीमार करबला का वास्ता, उन्हें शिफाए कुल्ली व कामला अता फरमा। जो मकरूज है उनका कर्ज खैब से अता फरमा। पर्देदारों के पर्दे सलामत रख। मेरे मालिक मेरे खालिक ये लंगर मजालिस मातम हमारी नस्लों में जारी हो सारी रख। जो जिस रंग में जिस ढंग में शरीक इबादत है, वो सामीन में से है, वो नाजरीन में से है, वो हाजरीन में से है, वो सिक्योरिटी पर हैं, वो बानियान में से हैं, जाकरीन में से हैं। मेरे मालिक उनकी नेक दिनी दुनावी हाजात को मुस्तजाब फरमा और हमारे अमाल में इतनी पुख्तगी अता फरमा कि 12वीं सरकार का ज़हूर हो, उन्हें लब्बैक कह सके, उनके जानिसारों में शामिल हो सके। बाबा से बुलंद रूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मोहतरम सामीन, हमारी गुफ्तगू मुसलसल आले इमरान की इस आयत का तवाफ कर रही है, जिसमें अल्लाह अपने लिए अपनों को चुन रहा है। उसने कायनात पर नजर डाली, जो अयाम गुजर गए उनका एक छोटा सा खुलासा आपके हवाले और फिर रब दे दूंगा गुफ्तगू को। उसने कायनात पे नजर डाली, इसमें से 1.25 लाख का इस्तीफा किया। 1.25 लाख पे नजर डाली, उसमें से 313 का इस्तीफा किया। 313 पे नजर डाली तो 5 को इस्तीफा किया। 5 पे नजर डाली तो फिर 1 का इस्तीफा किया। अब मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, इसी जुमले से पता चल जाएगा कब तक हाजिरी देनी है, कब मेंबर हवाले कर देना है। तो याद रखिएगा, कायनात में से इस्तीफा दर इस्तीफा दर इस्तीफा दर इस्तीफा होकर जिसको अल्लाह चुनता है उसी को तो मुस्तफा कहते हैं। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। वो जिसको बनाता है, वो जिसको चुन लेता है, वो कहता है कि चाहे हम मिट्टी का बनाए, चाहे हम खाक का बनाए, मिट्टी में मिला देंगे उसे जो उसके मुकाबले में आएगा।
खाक में छुपा देंगे उसे जो उसके मुंह लगेगा। उसकी वजह यह है कि जो ओहदे हमारे हैं, हम पब्लिक को इजाजत नहीं देते कि हमारे ओहदे के लिए किसी को वो मुस्तखिब करें। नहीं, जुमला आपके हवाले करने लगाऊं। हम ये इजाजत किसी को देते ही नहीं कि हमारे लिए दुनिया चुने। उसकी वजह यह है कि जिसे हम बनाना चाहें हम बनाते हैं, जिसे दुनिया छांटना चाहे वो दुनिया वाले लोगों में से छांटती है, जुमला लेते चले जाएगा। जिसे हम बनाएंगे वो बना हुआ होगा, जिसे पब्लिक बनाएगी वो छटा हुआ होगा। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार। और वैसे भी अच्छा, जो लोग पीछे रह गए जुमला आपके हवाले करने लगो। अल्लाह कहना यह चाहता है कि देखो, जिसे तुम बनाओगे उसमें तुम्हारा कमाल होगा, जिसे हम बनाएंगे उसमें हमारा कमाल होगा। नहीं, जो हाथ अभी भी उठाना प्यारा किए बैठे हैं या थके बैठे हैं उन्हें छुट्टी है। जो मजलिस हुसैन में बैठे हुए हैं जुमला उसके हवाले करने लगाऊं। अल्लाह कहना यह चाहता है, जिसे तुम बनाओगे तुम गुनाहों में घिरे हुए हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी गुनाहों में घिरा रहेगा। हम मुनज़्ज़ा अनिल खता हैं, हमारा बनाया हुआ मासूम होगा। जिए सलामत रहे। अल्लाह बताना यह चाहता है, तुम मोहताज हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी मोहताज होगा। हम मोहताज नहीं, हम साहिब मुख्तार हैं, हमारा बनाया हुआ अहमद मुख्तार होगा। तवज्जो है ना? अच्छा किबला, मैं अभी भी यक ज़बान होके अब मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। हाथों को हाथों से पकड़ लो, अगर ये जंजीर टूटी नहीं। मैंने दरे सैयदा से कुछ मांगे नहीं। अल्लाह कहना ये चाहता है, जिसे तुम बनाओगे वो तुम्हारे घर से आएगा, जिसे हम बनाएंगे वो हमारे घर से आएगा। अभी भी किसी की समझ में नहीं आया तो जुमला फिर आपके हवाले करूं। जिसे इंसान बनाएगा उसकी शक्ल उस पे जाएगी, उसका चेहरा उस पे जाएगा, उसके हाथ उस पे जाएंगे, उसकी जबान उस पर जाएगी, उसका सीना उस पे जाएगा। लेकिन जिसे वो बनाकर अपने घर से भेजेगा उसकी आंखें उस पर जाएंगी, उसका चेहरा उस पे जाएगा, उसके कान उस पर जाएंगे। वो ऐनुल्लाह भी होगा, वो वजुल्लाह भी होगा, वो लिसानुल्लाह भी होगा, वो जुमुल्लाह भी होगा, वो यदुल्लाह भी होगा। हाथ सारे खड़े ना हुए तो पढ़ने का मजा ही नहीं आया। वो जुमुल्लाह भी होगा, वो यदुल्लाह भी होगा, वो लिसानुल्लाह भी होगा, वो ऐनुल्लाह भी होगा। जो उसका दोस्त है वो रजी अल्लाह भी होगा, और जो उसका दुश्मन है वो लानतुल्लाह भी होगा। मैं शुक्रगुजार। मिल के आखिरी आदमी तक, बाहर वाले मजमे तक, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी तो है कि नहीं? मैं शुक्रगुजार। इसीलिए उसने किसी को हुक्म नहीं दिया कि वो उसके लिए बनाए। एक दिन बैठे बैठे फरिश्तों में ऐलान करके कहता है, वाइस काला रब्बुका लिल मलाइकते इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान करके कह दिया कि देखो, तुम्हारा रब तुम्हारे दरमियान में एक खलीफा बनाने जा रहा है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये खलीफा होगा जमीन के लिए। और जो फरिश्ते बैठे हुए थे उनका, या रब्बुल इज्जत, हम तो तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझे रुकू करते हैं, तेरे लिए कयाम करते हैं, तेरे लिए सजदा करते हैं। मैं देखना चेहरे चाह रहा हूँ कि कौन इस जुमले की हैसियत को समझता है और इसके नतीजे को समझता है। या रब्बुल इज्जत, ये रुकू तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, सुभान तेरे लिए, तस्बीह तेरे लिए। लेकिन फिर भी किसी ऐसे को बनाएगा जो जमीन पर जाके फसाद करेगा, खून रेजी करेगा। ऐसे को बनाने जा रहा है जो तेरे बिलाल की मस्जिद को लाल करके रख देगा। मैं शुक्रगुजार हूं इन हाथों का। किसी ऐसे को बनाएगा। मैं यहां पर रुक कर एक सवाल ना कर लूं। मुझे बताइए, ये आज का मौलवी, ये खास तौर पे ये फेसबुक के मौलवी हो गए या व्हाट्सएप वाले,
जनाब ये जो शिया हैं ये बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, इतनी तो हदें हैं नहीं जितना ये बढ़ा देते हैं। ये कहते हैं मौला अली को इल्म गैब था, ये कहते हैं रसूल को इल्म गैब था। मैं इनका ज्यादा दूर ना जाओ, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मौला अली पे गुफ्तगू करो या रसूल तक पहुंचो। आओ पहले दिन फरिश्तों को देखो तो सही, अभी आदम बना नहीं, अभी आदम में दम आया नहीं, लेकिन फरिश्ते देख कर कह रहे हैं जिसको बनाने जा रहा है ये खून रेजी भी करेगा, ये कत्ल भी करेगा, ये फसाद भी करेगा, ये खुदकश हमले भी करेगा, ये टारगेट किलिंग भी करेगा। अभी आदम का निकाह हुआ नहीं, हवा आदम जमीन पे आई नहीं, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया नहीं, तो जुमला लेते चले जाना हाबिल भी गैब में है, काबिल भी गैब में है, आज के मौलवी मुल्ला भी गैब में है, ये झूठे जिहाद करने वाले भी गैब में है, खुदकश हमले करने वाले भी गैब में है। पूछो तो सही फरिश्तों से ये तुम्हें गैब का इल्म है कैसे? वहां पे मौलवी कहेगा नहीं कुरान गवाह है, इनको इल्म गैब है, इनको इल्म गैब है। जुमला बड़े ऐसा से आपके अजान के हवाले करने लगा हूं, कल बता चुका। ये फरिश्ते हैं कौन? चलता रिजवान जन्नत है, रुकता दरे ज़हरा पर और दस्तक देकर कहता है असीर आया है, फकीर आया है, मस्कीन आया है, दर्जी आया है, झूला झुलाने वाला आया है। अकल के अंदर इस दर के नौकरों को इल्म गैब है तो सरदारों को नहीं होगा क्या? सलामत रहे, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है ना? यक जबान होके दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। भाई जब कुरान मजीद गवाही दे रहा है कि उन्होंने कहा कि हम तो तेरी इबादत के लिए बनाए गए, इसका मतलब ये क्या हुआ? भाई एक क्लासरूम के अंदर अगर टीचर ये कहे कि ये बैज ये स्लैश मैं फलाने लड़के को देने लगाऊं, उसको हेड बॉय बनाने लगाऊं, तो जो करीब होंगे वो कहते नहीं है उस्ताद जी थोड़ा साढ़े वाल भी है, हम भी तो आपका काम पूरा करके आते हैं, हम भी तो आपका हर कहना मानते हैं। क्या मतलब हुआ? वो कहना ये चाहते हैं आप उसको ना बनाएं, हमें बना दें। यही तो फरिश्तों ने भी कहा कि हम तो तेरी इबादत करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, लेकिन तू उसको बनाने लगा। अल्लाह आवाज देकर कह रहा है इन्नी आलमू मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फस्जुदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के, लेकिन सजदा कब किया? अल्लाह आवाज देकर कह रहा है फौरन सजदा न करना, फसव्वै तो जब मैं इसे मुकम्मल कर लूं, वह नफक तो मिन है रूही, और जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं। तवज्जो, ना जाने मैं आपके जहनों को कहां तक परवाज दे सकूं। जो थका बैठा है उसे छुट्टी है, मुझे मालूम है मशरे भी हो रहे हैं, मजालिस में हो रही है, आप जुलूसों में चल चल के थके बैठे होंगे, लेकिन मजलिस हुसैन में आए तो इसलिए हैं कि एक नारे से दुनिया की थकान भी दूर हो जाती है और कब्र के अंदर अजाब भी दूर हो जाता है। हैदरी भाई तब सजदा करना जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं। इस सफा आदम का किया ना, तो आदम को बनाया कैसे वो आपके हवाले कर रहा हूं। अब चलते चले जाइएगा मेरे साथ। कहा जब मैं नफक तो फी है मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं। या रब्बुल इज्जत जब सजदा ही करवाना है तो आदम का पुतला तो तैयार है, सजदा करवा दे। अल्लाह ने कहा नहीं, खबरदार, अगर मैं आज आदम के पुतले को सजदा करवा दूं तो ये इंडिया का जो है नरेंद्र मोदी, ये तो मुसलमानों को जीने ना दे कि हमें मना करते हो बुतों की पूजा ना करो, हमें मना करते हो इनके सामने सर ना झुकाओ, हमें मना करते हो इन्हें सजदा ना करो। ये कुरान अपना ही पढ़ लो, तुम्हारे कुरान में अल्लाह ने पहले दिन क्या आदम के बुत को सजदा नहीं करवाया था?
इतनी खामोशी से नहीं, इतनी खामोशी से ना मैं गुजरा हूं ना गुजरने का आदी हूं। अगर समझा ना सका मैं समझूंगा मेरे आने का फायदा ही नहीं हुआ। और जिक्र हुसैन का सदका इंशाल्लाह आप नुक्ता ही समझ जाएंगे, जुमला कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने शर्त रख दी, खबरदार आदम के पुतले को सजदा न कराना, तब करना जब मैं इसमें रूह डाल दूं। यही तो राज था। अल्लाह ने कभी भी बेरूह के मुजस्मे को सजदा करवाया ही नहीं। आदम को भी सजदा तब तक वाजिब न हुआ। एक एक चेहरे पे मेरी नजर है, और जो अलम उठाने वाले हैं, जुमला समझ आ जाए बोलना, ना समझ में आए खामोश रह जाना। अल्लाह चाहता यह था कि बेरूह के मुजस्मे को सजदा ना हो। यही राज मख्फी है, यही सिर्र इलाही है कि मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब रुख करके सजदे होते रहे, लेकिन काबा को तब तक सजदा वाजिब न हुआ जब तक 12 रजब की 13वीं शब को काबा के अंदर रूह काबा ना आ गई। मैं सलामत, आप जिए, आप सलामत, आप सलामत रहे आखिरी आदमी तक। आप आबाद रहे, आप आबाद रहे। मैं शुक्रगुजार हूं। तब तक सजदा न करना, सजदा तब बेदारी का सबूत देते हुए कब सजदा कर, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तब सजदा करना। और फिर एक और जगह पर कहता है तमाम मलाइका ने सजदा किया। फस्जुदू लफ्ज, अच्छा मैंने भी कह दिया, आपने भी चुप करके सुन लिया। फस्जुदू, किबला की आमद पे बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं भाई, ये बाबा से बुलंद है तो इससे ऐसा दरूद सुना दीजिए। किबला तशरीफ ले आए हैं, लेकिन जितना मिंबर मेरे हवाले ताखीर से हुआ, कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। समझो है ना। अच्छा मैं हैरान ये हूं कि ये मिंबर लगाने के लिए इनको इतनी देर लग जाती है। वो सच्चे तो थे जिनके पैर जल रहे थे और रसूल कह रहे थे इसकी सवारी की भी सीट खोल लाओ, इसकी भी खोल लाओ, इसकी भी खोल लाओ। मैं इतनी देर बैठा रहता हूं कि मिंबर लग जाए, ऐलान हो तब आऊं। और जिनकी सवारी की सीटें खोली जा रही थी उनके सर भी टकले थे, ऊपर से सूरज पड़ रहा था, नीचे से जमीन जला रही थी, और दिल विलायत अली के ऐलान से चले जा रहे। हैदरी, तवज्जो है ना भाई। जैसे ही रूह फूकी गई, अल्लाह कहता है फसजदू, उन्होंने फौरन सजदा किया। नहीं, मैं इतनी आसानी से गुजरने वाला नहीं हूं। फसजदू, फौरन। ये लफ्ज फे जो है ना किबला, ये जहां पर भी आ जाए वहां पर मतलब है कि ताखीर नहीं है। फे का मतलब है फौरन, देर नहीं करनी। क्यों? फसजदू कह कौन रहा है? वो रब कह रहा है जो कुन फयकून का मालिक है। जो इस जुमले तक पहुंच गया, मेरा उन्हें सलाम है। जो खामोश है, जुमला उनके हवाले करने लगा हूं। ये फे का मतलब कुन फयकून, कुन कहता है फयकून, पर फौरन हो जाता है। पलक झपकने की देर नहीं है, इसमें ताखीर नहीं है, देर करने की जरूरत ही किसी की नहीं है। यही वजह है हम पर एतराज करते हैं, जनाब ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम भी कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो हम भी कहते हैं, अली को वली तो हम भी कहते हैं। ये बिला फजल कहां से ले आते हैं? ये ताखीर भी नहीं होनी चाहिए, ये कहां से लेकर आते हैं? ये फासला नहीं, ये कहां से लेकर आते हैं? ना हम अपनी तरफ से लाए हैं, ना कलमा हमने खुद से पढ़ा है, ना अली को खुद से माना है। ये फस्जदू का मतलब है बगैर देरी के होना चाहिए। कुन फयकून का मतलब है कुन के बाद जहां फे आ जाए वहां देर नहीं होनी चाहिए। और हमने कलमा सीखा है गदीर के मैदान से, जहां रसूल ने अली को हाथों में उठा के कहा मन कुन तो मौला हो फाजा अली मौला। तवज्जो है ना, फाजा, देर नहीं, मिलके क्या फरमाया? अल्लाह कहता फस्जुदू इल्ला इब्लीस
एक अकड़ गया, सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। अबा अस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, उसने तकब्बुर किया, वो काफरों में से था। नहीं, इतनी आसानी नहीं। मैं शुक्रगुजार हूं जो मेरे साथ रब के साथ ऊपर बोल रहे हैं। जुमला मैं आपके हवाले करने लगा हूं। अल्लाह कहता है उसने इनकार किया, उसने तकब्बुर किया और वो काफरों में से था। मैं कहूं या रब्बुल इज्जत, जब तू जानता है वो काफरों में से था तो उसको मलक में बिठाया क्यों? मौलमुल मलकूत बनाया क्यों? फरिश्तों में वो वाइस बनकर आया कैसे? अल्लाह बताना ये चाहता है। मैं जानता हूं ये काफिर था, लेकिन ऐलान तब कर रहा हूं कि ये जब खुल के सामने आ गया। मैंने कहा रब्बुल इज्जत ये खुल के कब सामने आया? कब? पुराना काफिर तब तक खुल के सामने नहीं आता जब तक अल्लाह अपने खलीफा का ऐलान ना कर दे। आबाद और शाद रहे, आप सलामत रहे। ये तब खुल के आता है सामने जब अल्लाह अपने खलीफा का ऐलान कर देता है। अच्छा किबला, बात ये है, वालिद साहब कहते थे बेटा इसने कुछ जल्दबाजी कर दी। अगर ये या सियासी होता या किसी बड़े सियासी गुरु का चेला होता तो ये जल्दबाजी ना करता, बल्कि जब अल्लाह ने ऐलान किया था ना कि मैं आदम को खलीफा बनाने जा रहा हूं तो ये करीब चला जाता, उसको मुबारकबाद भी देता, उसको गले भी लगाता, उसको खिलाफत के मुबारकबाद दे देता। जब जमीन पर आता तो उसको हटा के खुद बैठ जाता। लेकिन सियासी नहीं था ना, इसलिए शैतान ने भी आवाज देकर कहा कि तुम्हारी नजर में मैं लईन सही, मुशरिक सही, काफिर सही, लेकिन याद रखना मुझे काफिर बनना मंजूर है, लईन बनना मंजूर है, मुझे मुशरिक बनना मंजूर है, लेकिन मुनाफिक बनना मंजूर नहीं है। तवज्जो है ना? अल्लाह ने रूह फूंक दी और इसने तकब्बुर किया। अल्लाह आवाज देकर कहता है अनकुंता मिनल आलीन, ये जो तूने तकब्बुर किया क्या खुद को तूने आलीन में से समझा है? आप भी खामोश हो गए। क्या करें, मिंबर पे ये चीजें अब बयान नहीं होती क्योंकि मजमा आता, बस नारे लगाओ और चले जाओ, कुछ लेकर जाओ। अल्लाह कह रहा है तूने किया तकब्बुर, या तूने खुद को आलीन में से समझा है। अब ये आलीन की मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये आलीन कौन है जिसके लिए अल्लाह कह रहा है शैतान या तूने तकब्बुर किया या खुद को आलीन में से समझा। मैंने मौलवियों से पूछा, मैंने मुफ्तियों से पूछा, मैंने मुज्तहिदीन से पूछा, मुझे किसी ने जवाब ना दिया। कुरान आवाज देकर कहता है इधर उधर ना भटक, अब मैं तुझे बताता हूं और तू नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। ये आलीन जिसे अल्लाह कह रहा है ये अली की तो जमा है, ये अली की तो जमा है नहीं, आखिरी आदमी तक। अगर ये हाथ की जंजीर टूटी नहीं, मैंने दरे ज़ारा से कुछ मांगा नहीं। अल्लाह बताना ये चाह रहा है इस वक्त कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो आलीन हैं और उनको मना है कि उन्होंने आदम को सजदा नहीं करना, उनको यहां से मुस्तस्ना हासिल है कि वो आदम को सजदा ना करें। तो वहीं पे हमें पता चल गया ये जो आलीन अली की जमा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, इमाम हसन मौजूद हैं, इमाम हुसैन मौजूद हैं। कुरानी इस्तिलाह के अंदर अल्लाह बताना ये चाह रहा है ये मोहम्मद है, लेकिन मेरी नजर में ये भी अली है, ये अली है, ये भी अली है, सैयदा है, ये भी अली है, ये इमाम हसन है, ये भी अली है, इमाम हुसैन है, ये भी अली है। सहाबा के समझ में नहीं आ रहा था या रसूल अल्लाह वहां पे सब अली हो गए, हमें आप तो समझ में आते हैं ना, अली समझ में आए ना, हसन समझ में आए ना, हुसैन समझ में आए। तो रसूल ने सर उठा के कहा अगर मैं मोहम्मद समझ में आता हूं तो आओ सुन लो, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। आप सलामत रहे। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। नहीं, अगर ये टूटा टूटा नारा लगाना है तो मैं मिंबर हवाले कर देता हूं। तवज्जो है कि नहीं? अच्छा, रसूल अकरम ने क्या फरमाया? अव्वलुना मोहम्मद, ये अव्वल भी मोहम्मद है, औसतुना मोहम्मद,
इनका दरमियान वाला भी मोहम्मद है, वह आखिरुना मोहम्मद, इनका आखिर वाला भी मोहम्मद है। अब ये जुमला आप नहीं समझेंगे तो ना जाने कौन सा ऐसा मजमा होगा जहाँ पे ये मैं जुमला जाके कहूँगा तो रसूल अकरम की ये हदीस अहले सुन्नत ने भी लिखी है, अहले तशी ने भी लिखी है। ना इसमें मौलवी को एतराज़ है, ना मुफ्ती को एतराज़ है, ना मुज्तहिद को एतराज़ है, ना ज़ाकिरीन को एतराज़ है, ना शोरा उज़्ज़ाम को एतराज़ है। जुमला मैं आपके हवाले करने लगा हूँ, अकीदत का पहला जुमला है और चेहरे देख रहा हूँ कौन इसे कबूल करता है, कौन सोच में पड़ जाता है। रसूल तो फरमा गए ये अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, ये कुल के कुल मोहम्मद है। रसूल कहना ये चाहते थे मेरे बाद अगर अली बैठ जाए तो देख लेना वो भी मोहम्मद है, ये गुफ्तार में भी मोहम्मद है, ये चाल में भी मोहम्मद है, ये कलाम में भी मोहम्मद है, ये कलाम हदीस के अंदर भी मोहम्मद है। अब मुझे बताओ तो सही, रसूल की रिसालत जो है वो अगर अजान में आ जाए तो वाजिब है, वो हज में आ जाए तो वाजिब है, वो नमाज में आ जाए तो वाजिब है, और रसूल की हदीस पे ही जमा हो जाओ। मुझे बताओ अली का नाम आने पे बातिल कहने वालों, मुझे समझ नहीं आई, एक मोहम्मद आए तो वाजिब हो जाती है, दूसरा मोहम्मद आ जाए तो बातिल कैसे हो जाती है? आप जी हैं, आप सलामत हैं, आखिरी आदमी तक तवज्जो है कि नहीं? मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। याद रखिएगा, सिर्फ इनकी मार्फत हासिल करो, इनमें गर्क ना हो जाओ कि तुम्हें हर जगह ये बिद्दत नजर आने शुरू हो जाए। मसाइब मेरे बाद किबला ने पढ़ने जोड़ी के, लेकिन जनाबे मुस्लिम के चंद जुमले आपके हवाले करूंगा। कौन जनाबे मुस्लिम? जनाबे इमरान की आल में से हैं जनाबे मुस्लिम के रसूल जिनके लिए कहकर गए हुसैन और मिन नहीं, वो कह रहे हैं कि देखो मैं मुस्लिम को नहीं समझो, मैं हुसैन खुद आ रहा हूं। जालिम दुनिया, जालिम समाज जिस वक्त जनाबे मुस्लिम पहुंचे हैं ना और यहां से चलने लगे हैं, तो मौला से बस इतना कहा, मौला तन्हा जाना है का मुस्लिम तो बनकर जा रहा है गवाह, और गवाह के जरिए जरूरी है कि तेरे दो शाहिद साथ हों। का मौला किन को ले जाऊं? कहा अपने बेटों को ले जाओ। बेटों को लेकर चलने लगे हैं ना, बड़े को छोटे को। छोटी की उम्र मुबारक है 5 साल। जुमला माऊं बहनों के हवाले करूं, जब ये दोनों शहजादे रुखसत हुए हैं ना, अपनी बहनों से रुखसत हुए, अपने भाइयों से रुखसत हुए, दहलीज के करीब गए हैं ना, तो बीबी ने आवाज दी, सरताज 1 मिनट। मौला वापस मुड़े। जनाबे मुस्लिम कहते हैं कि क्या हुआ? नहीं भेजना चाहते तो छोड़ जाती हूं, तुम्हारे पास छोड़ जाता हूं। बीबी हाथ जोड़ के कहती है, नहीं मौला, ये आप ही का तो खून है। बस कहना इतना था, ये छोटे वाला रात को उठ के डरता बहुत है, मौला सफर में इसका ख्याल रखना। मैं कहूंगा जिनके साथ औलाद हो, बाप सफर में हो, वो ऐसा वक्त ना आए। जनाबे मुस्लिम पहुंचे ना कूफा, तो बकौल मुख्तलिफ रिवायात 60,000, 40,000, कम से कम 30,000 लोगों ने जनाबे मुस्लिम के हाथ पे बैत की। फजर की नमाज के बाद 30,000 का मजमा था। वहां यजीद को पता चला, कर्फ्यू बढ़ गया, फौजी बढ़ गए, दर दर पहरे लग गए। जो फजर में 30,000 का था, जोहर के वक्त 300 का रह गया। असर और मगरिब के वक्त 3 लोग रह गए। और जिस वक्त आखिरी नमाज पढ़ी है ना, खुदा की मस्जिद में तन्हा खड़े थे मुस्लिम। जैदी साहब किबला का जुमला आपके हवाले करूं, वो कहते थे, बेटा कूफा में मुसलमान बहुत थे, मुस्लिम तन्हा था। आधी रात का वक्त बच्चों को लेकर कभी इस दर पर, कभी उस दर पर, कभी इस गली से गुजरे, कभी उस गली से। छोटे बच्चे थक कर जमीन पर बैठ गए। जनाबे मुस्लिम ने दुआ मांगी,
या रब्बुल इज्जत इन पे नींद तारी कर दे कि बाप के लिए बड़ा मुश्किल है जागते बच्चों को छोड़ के निकलना। जो औलाद वाले हो आप तो जानते हो ना, जब तक दहलीज पार नहीं करते बच्चे रोते रहते हैं। वो तो घर में खड़े हैं, लेकिन मुस्लिम के बच्चे तो परदेश में है ना। बच्चों को नींद आई, जनाबे मुस्लिम ने सोता छोड़ा। न जाने बाप ने किस दिल से बच्चों से जुदाई ली। गुजरते गुजरते न जाने कहां थक कर मुस्लिम दीवार की टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। मातम ऐसा ऐसा करते आना जो मातम देखने आई बैठी हैं। बीबी जो तुम्हारा लिए अपना रुमाल लेकर बैठी हैं, वो रुमाल खाली ना जाए। अभी टेक लगाकर बैठे ही थे कि सामने घर का दरवाजा खुला हुआ था। एक खातून आई, नाम तारीख ने बताया तवा। वो जो दरवाजा बंद करने लगी ना, उसकी नजर पड़ गई। क्या देखती है कि एक परदेसी बैठा है, बिखरे बाल, गिरेबान चाक, सर में खाक। आवाज देकर कहती है, अय्युल गरीब, ओ परदेसी, तुझे मालूम नहीं शहर में कर्फ्यू लगा हुआ, अपने घर क्यों नहीं जाता? ठंडी सांस लेकर मुस्लिम कहते हैं, बीबी वो कहां जाए जिसका कोई घर नहीं। वो कहां जाए जिसका कोई घर नहीं। का तुझे मालूम नहीं जिसका कोई घर नहीं मस्जिद उसका घर है, तो वहां चला जा। उसने कहा, बीबी मुझे कोई मस्जिद में भी सुकून से नहीं बैठने देता। का जहां मर्जी चला जाए, ऐसा ना हो तेरी वजह से मैं किसी मुसीबत में आ जाऊं, यहां से उठ जा। ये कहकर इसने दरवाजा बंद करने लगी। और जनाबे मुस्लिम उठने लगे ना, तो जिस्म में ताकत तो थी नहीं। जो बच्चों से बिछड़ जाए बाप, उसमें कितनी जान होगी। मुस्लिम जमीन पे हाथ रखा, पूरी जिस्म की ताकत जमा करके उठते हुए जबान से निकल गया, ओ बेवारसों के वारिस या अली अदरिकनी। ये निकलना था। ये अल्फाज उस बुढ़िया के कान में पड़े। उसने दरवाजा यकदम खोला। का अय्युल गरीब, ओ परदेसी जरा करीब आ। जनाबे मुस्लिम करीब आए। का ये उठते हुए तूने किसे आवाज दी? कहा नजफ के वाली अली को। वो हैरत से कहती है, क्या तू अली को जानता है? क्या तू अली से वाकिफ है? वो कहते हैं कि जो पूरे कूफा में जितना मैं वाकिफ हूं और कोई वाकिफ नहीं। बीबी ने कहा, अगर तू अली से वाकिफ है फिर तो तू हुसैन को भी जानता होगा। नाम हुसैन आना था। मौला ने कहा, हाँ मैं जानता हूं। कहा मेरा तेरा तारुफ नहीं, अपना तारुफ तो करवा। कहा बीबी मुझे मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम का नाम आना था। बीबी एकदम जमीन पे बैठ गई। कहा कौन मुस्लिम? मेरे आका हुसैन का सफीर तू है, मेरे आका का सफीर तू है मुस्लिम। कौन कहता है तेरा घर कोई नहीं, तू अंदर आ जा। जैसे मुस्लिम अंदर आए ना, कदमों पे हाथ रख कर कहती है, मुस्लिम तेरा मेरा तारुफ नहीं था, मैंने तुझे उठने को कह दिया था। मुस्लिम क़यामत के दिन मेरी बीवी से मेरी शिकायत ना करना, मेरी शिकायत ना करना। 3 दिन यहां रहे हैं। तीसरे दिन पता चला कि वहां अशकिया को पता चल गया, वो आग लेकर आ रहे हैं कि इस बुढ़िया के घर को जला दिया जाए। का बीबी मैं चाहता हूं ऐसा ना हो मेरी वजह से तेरा घर जल जाए। अब रोना तेरी मर्जी है। जुमला मैं देने लगा हूं, का तेरा घर जल जाए। मैं हाथ जोड़ कर कहूंगा, जनाबे मुस्लिम जब सैयदा का घर जला आप तब कहाँ थे? आज इसके घर की आपको खबर है, लेकिन 10 मुहर्रम को शाम गरीबा को बीबियों के पर्दे जलाए जाएंगे, वो खेमों को आग लगा दी जाएगी। मुस्लिम यहां से चले, मैं तमाम करूं, मेंबर हवाले करूं। जंग के बाद जनाबे मुस्लिम कैदी कर दिए गए, अबरू कटे हुए, होठ जख्मी, हाथों में हथकड़ी, गले में तोक, पैरों में बेड़ी, इस अंदाज में लेकर जा रहे हैं। कहता ले जाओ दारुल अमारा के आखिरी मंजिल पर, ले जाकर मुस्लिम का सर कलम कर दो। यहां से सीढ़ियां भी चढ़ते जाते हैं और ठंडी सांस लेकर कहते हैं, अब्बास तू कहां रह गया? अली अकबर में तन्हा रह गया। जब पहुंचे ना आखिरी मंजिल पर, वहां पे आवाज देकर कहते हैं, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अपने सफीर का आखिरी सलाम कबूल करें।
मंजिल जुबाला पर जब ये मंजर इमाम हुसैन ने देखा ना तो चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। मौला गाजी ने कदमों पे हाथ रखा, कहा इतना बता दे कि तू कूफा को देखते हैं आपका चेहरे का रंग बदल जाता है, मुस्लिम खैरियत से तो है ना? कहा अब्बास कोई खैर नहीं। कहा मुझे मंजर तो दिखा। कहा मेरी उंगलियों में देख। क्या मंजर देखा? मुस्लिम का सर झुका हुआ है, जलाद की तलवार उठी हुई है। यह मंजर तो देखा ना? अब्बास ने तलवार पे हाथ रखा, कहा आका जिस मौजे से मंजर दिखाया उसी मौजे से मुझे वहां पहुंचा देना। तेरी मां जाने से पहले मेरे कपड़े सी के गई, अगर शाम से पहले इसके दारुल अमारा पर तेरा परचम न लहरा दूं मुझे अब्बास न कहना। मुस्लिम तन्हा खड़ा हुआ है। कहा अब्बास जलाल में ना, अब मंजर देख। अब क्या मंजर देखा कि रसूल खुदा खड़े हुए हैं और जनाब अकील रसूल के कदमों पे हाथ रखकर कह रहे या रसूल अल्लाह मेरी औलाद से राजी तो है ना? मेरी औलाद से राजी तो है ना? जुमला सुनोगे? कहा हाँ आका। अब वारिस पहुंच गए। कहा नहीं अब्बास अब मंजर देख। अब क्या मंजर देखा? तलवार चल चुकी है, सर कट चुका है और सर जहां आ रहा है ना वहां काले लिबास में एक मखदूमा है, झोली फैला के कह रही है मुस्लिम बकैया छोड़ कर आई हूं, तेरा सर मेरी झोली में आए, मुस्लिम मेरी झोली में आए। ये मंजर देखकर मौला हुसैन जनाब मुस्लिम के बेवा के खेमे में गए। बच्चियों ने मामू मामू कहकर इस्तकबाल किया। बच्चियों वाले जुमला सुनोगे? मौला ने माथा चूमा, प्यार किया। बनी हाशिम की बच्चियां थी, पीछे हट के कहती है मामू आज तो ऐसे प्यार कर रहे जैसे यतीमों से किया जाता है, क्या हम यतीम हो गए? मैं कहूंगा आका मुस्लिम के यतीम बच्चियों से प्यार करे लेकिन सकीना के सामने नहीं। जब वो यतीम होगी कोई तमाचे मारेगा, कोई दूर खींचेगा।